हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एनपी वाली के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है ये 8वीं कक्षा के व्याकरण पाठ पे बनी हुई वीडियो है। इस वीडियो में भाषा और जो हिंदी भाषा है इन दोनों के ऊपर बात करी गई कि भाषा क्या चीज़ होती है और हिंदी भाषा कैसे बनी, कैसे इसका उद्गम हुआ, किस प्रकार ये चाल बोल चलन के अंदर आई, किस प्रकार इसकी लिपि का निर्धारण हुआ, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। तो आज का जो हमारा वीडियो, इस वीडियो के अंदर सिर्फ भाषा की बात करी जाएगी कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा की कितने प्रकार है, कितने भेद है इसके, और भाषा हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, इन बातों पर हम जिक्र करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न वो है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं या भाषा की प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि हमारे जो विचार होते हैं हम वो बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो बोलकर या लिखकर हमें हमारे सामने प्रकट करते हैं। यानी भाषा एक ऐसा माध्यम है या ऐसा साधन है जिसकी माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों को समझते भी हैं। भाषा जो है वो भास धातु से बनी हुई है। अब भास धातु ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बोलना। जो भास धातु है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है बोलना। तो भाषा जो बनी है वो संस्कृत के भास धातु से बनी है। अतः जिन ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है उसे भाषा कहते हैं। सीधी सी बात यह है कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है या ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार समझते हैं। भाषा जो बनी है वो संस्कृत के भास धातु से बनी हुई है और भास का अर्थ होता है बोलना। अतः हम ये कह सकते हैं कि भाषा ऐसा एक ध्वनियों का समूह होता है जिससे हम बोलकर जो हमारे विचार है वो दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भाषा का प्रयोजन क्या है, हमारे जीवन में भाषा क्यों जरूरी है, क्या मानव जीवन में भाषा का महत्व और पर प्रकाश डालिए। कहने का भाव क्या है कि जो भाषा हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व है। तो मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। समाज के अंदर उसको रहना है तो दूसरों के संपर्क में रहना होगा, बातचीत करनी होगी, अपने विचारों का आदान प्रदान करना होगा, जिसके लिए भाषा बड़ी ज़रूरी हो जाती है। तो मनुष्य जो है वो क्या एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य ही समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ है क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को ही भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करने का गुण दिया। देखो मनुष्य क्या है, एक जो सामाजिक प्राणी है। और इस सृष्टि के अंदर जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु जो भी है, सब में से जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम श्रेणी का जो प्राणी है वो मनुष्य होता है। क्योंकि ये जो बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना, भावों का आदान प्रदान करना, ये जो शक्ति है ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही दी है। मनुष्य संकेतों से थोड़ा बहुत कम काम चला सकता है। अब संकेत होते हैं बिना बोले अगर कुछ बात करनी होती है, इस प्रकार जो संकेत होते हैं उनसे भी मनुष्य थोड़ा बहुत काम चला सकता है, किंतु बोलकर व लिखकर मनुष्य अपने विचारों को स्पष्टता, सरलता एवं पूर्णता के साथ व्यक्त कर सकता है। लेकिन जब कोई बात स्पष्ट रूप से कहनी तो वो बोलकर या लिखकर वो अपनी बात दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। यही कारण है कि मानव जीवन में भाषा का बहुत ही महत्व है। भाषा के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। हमारे जीवन में भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और ईश्वर की जो उपज है, ईश्वर की जो हमारे इस संसार के अंदर जितने भी प्राणियों की उत्पत्ति है उनमें से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वो अपनी भाषा के द्वारा ही वह अपने भावों का आदान प्रदान करता है और अपना काम चलाता है। तो मनुष्य को जीवन जीने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने भाषा पर निर्भर रहना पड़ता है। भाषा के बिना उसका जीवन का काम नहीं चल सकता, इसलिए भाषा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तीसरा प्रश्न इसमें क्या है कि भाषा का मुख्य कार्य क्या है। अब ये तो थी कि ऊपर इसका प्रयोजन बताया था कि मनुष्य के लिए क्या ज़रूरी है, लेकिन अब क्या भाषा का जो मुख्य कार्य क्या है, सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है। तो भाषा का मुख्य कार्य वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना है। यानी वक्ता कौन होता है, जो बोलने वाला होता है, उसकी बात दूसरों तक पहुंचना।
भाषा के माध्यम से ही जीवन के सभी सामाजिक व्यवहार क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। अगर इंसान बोल नहीं पाता, सपोज करो कि आप में से कोई आप किसी को देखते हैं जिसको जो बोल नहीं सकता, तो उसकी बातें जो हमारे समझ नहीं आती वो अपने संकेतों से कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्पष्ट रूप से वो नहीं कह सकता। इसलिए एक समाज के अंदर रहने के लिए भाषा बहुत जरूरी है, क्योंकि भाषा से ही जो हमारा जो व्यवहार होता है, हमारे जो क्रियाकलाप होते हैं, वो स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। तो भाषा का मुख्य कार्य यही होता है कि जो वक्ता होता है वो अपनी बात बोलकर दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है। ये था तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए आज का, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है? लघुत्तम मतलब सबसे छोटी, सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, वो इकाई कौन सी है? तो भाषा की लघुत्तम सबसे जो सार्थक इकाई है वो है वाक्य, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हमारी बात वाक्यों से स्पष्ट होती है दूसरों सामने, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे कि भाषा की जो लघुत्तम इकाई है वो क्या है? जो वाक्य है। आगे का जो हमारा प्रश्न है वो है कि भाषा के प्रमुख भाषा के प्रमुख है जो दो प्रकार हैं या दो रूपों में इसको बांटा गया, तो वो प्रमुख दो रूप कौन कौन से हैं उनके बारे में बताना है। तो भाषा के द्वारा मनुष्य बोलकर नहीं लिखकर भी अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। यानी जो दो जो प्रकार है या दो जो भेद है वो एक तो मौखिक है और लिखित है। तीसरा भी होता है इसमें जो सांकेतिक होता है, लेकिन हमारे इस विषय वस्तु के हिसाब से देखा जाए तो इसमें दो भेदों को प्रकट किया गया है। एक तो मौखिक रूप को दर्शाया गया और एक लिखित रूप को दर्शाया गया। जब हम उपस्थित लोगों के सामने अपने विचार प्रकट करते हैं तो वह भाषा मौखिक, विचार बोलकर जो विचार प्रकट करेंगे तो वो मौखिक हो जाएगा। और जब हम अपने जो उपस्थित जो भी लोग होते हैं या जिनसे हम बहुत दूर होते हैं उनके सामने जब हम चिट्ठी पत्र के द्वारा जब हम कोई बात लिख कर भेजते हैं तो वो हमारा भाषा का लिखित रूप कहलाता है। कहने का भाव क्या है कि भाषा के दो मुख्य रूप बताए गए, जिनमें एक तो लिखित होता है और एक मौखिक। मौखिक वो होता है जब हम सामने वाले के सामने अपने विचार है जो बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित वो होता है जो हमसे थोड़ा दूर होते हैं, जिनके सामने हम अपनी बात है जो लिख कर उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो लिखित रूप कहलाता है। तो इस प्रकार ये जो है भाषा के दो रूप बताए गए हैं। आगे के जो प्रश्न है वो मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर कराऊंगा। आज की ये 5 ही प्रश्न करवाए मैंने और मैंने इनको अच्छे से समझाने की कोशिश करी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ भी गए हैं। आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि इन 5 प्रश्नों को आपने याद करना है और लिख कर आपने इनको अपने नोटबुक के अंदर लिखना है और इनको याद करना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।